Assalamu alaikum. I'm Professor Dr. Rizwana Chaudhary, and I'm a gynecologist. I'm just going to discuss polycystic ovarian disease today. अब अलमिया ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, स्पेशली यंगर जनरेशन में, बिकॉज ऑफ द डाइटरी हैबिट्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेट, एंड जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं जेनेटिकली, वेट के साथ, स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ, बहुत सी और चीज़ों के साथ ये जो है ये अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती हैं। तो इसके सिम्टम्स में क्या है? एक तो ये कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जिसमें किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो सकती है, दिन ऊपर हो सकते हैं, दिन जल्दी हो सकते हैं, ब्लीडिंग कई दफ़ा शुरू होती है तो बंद नहीं होती और कई दफ़ा शुरू ही नहीं होती, सो ऑल काइंड्स ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। और उसी की वजह से चूंकि ये ओव्यूलेशन नहीं होती, इसमें एग्स नहीं बनते, इसलिए इनफर्टिलिटी इज़ क्वाइट कॉमन विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और आप कंसीव नहीं कर पाते नेचुरली। और जो तीसरी चीज़ है वो चूँकि इसमें मेल हार्मोन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो जिस्म के ऊपर बाल आ जाते हैं, दाने आते हैं, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब ये किस वजह से होता है इसका कोई एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको स्टिमुलेट करती हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कुछ ना करना, एक्टिविटी ना होना, खाना पीना इस तरह का कि आपका वेट बढ़ता ही जाए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी ब्लड शुगर की भी हो जाती है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है। तो जैसे आपको पता चले कि आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक हैं, अभी सिम्टम्स शुरू नहीं भी हुए, तो ज़रूरी है कि उस वक्त ही आप कहते हैं ना, निप द ईविल इन द बड, तो उस वक्त से आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है कि एक्सरसाइज हर रोज़ 20 मिनट की कम से कम एक दिन छोड़ दें हफ्ते में, बाकी 6 दिन जो है 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज वो होनी चाहिए। और डाइट आपको बड़े स्ट्रिक्टली कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना चाहिए, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए। ये जो जंक फूड है, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो हम मना करते हैं, क्योंकि इनके साथ भी वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है और इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम। तो आप अगर ये चीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जब तक कि इन 3 फीचर्स में से कोई 2 फीचर्स ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरीज पॉलीसिस्टिक हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये पॉलीसिस्टिक पीसीओ सिंड्रोम है, पीसीओएस है। पीसीओएस सिर्फ तब होता है कि जब या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, या आपको हिर्सुटिज्म और सार्कोमा है, या अल्ट्रासाउंड के ऊपर ओवरीज पॉलीसिस्टिक है। इन 3 में से 2 चीज़ें होना ज़रूरी है बिफोर यू लेबल दिस एज पीसीओएस। अब क्या ट्रीटमेंट क्या है जो दी जा सकती है? एक अभी तक जो नॉन ट्रीटमेंट है दैट इज मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज। मेटफॉर्मिन आप 250 से 750 मिलीग्राम 2 दफ़ा दिन में 3 months to 6 months और मे बी इवन मोर देन दैट आपको देनी पड़ सकती है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज है, ऑफ द सिम्टम्स है, यानी अब आपके क्या सिम्टम्स है। मसलन अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो आपको उसको दुरुस्त करना है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट देनी है, अगर आपको हिर्सुटिज्म है, हेयर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा, तो आपको उसका इलाज करना है, अगर आपको एक्ने है तो आपको उसका इलाज करना है। तो ट्रीटमेंट जो है, इसकी मेन ट्रीटमेंट जो है वो डायरेक्ट की जाती है टुवर्ड्स सिम्टोमेटोलॉजी, यानी सिम्टम्स क्या है पेशेंट के, वो किस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आई है और आपको उसका क्या करना है। तो इसलिए ये आपने देखना है कि सिम्टम्स क्या है पेशेंट के और उसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन जो पीसीओएस को अगर आप ये समझें कि आप उसको ख़त्म कर देंगे या कुछ, वो मुमकिन नहीं है जब तक कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक कि आप पेशेंट को मेटफॉर्मिन नहीं देंगे, जब तक कि आप पेशेंट का वेट रिड्यूस नहीं करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगे। और यही चीज़ें लेटर स्टेज में जाके आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो वो कर सकती हैं।
تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو پروینٹ بھی کرنا ہے لیٹر لائف میں بھی. تو ابھی کی لائف میں آپ نے سمٹمس کو ٹریٹ کرنا ہے اور آپ نے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرنا ہے, اور آگے کی لائف میں آپ نے مانیٹرنگ رکھنی ہے کہ اس کو بلڈ پریشر, شوگر, کارڈیک ڈیزیز تو نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.